तो हम सब लोग देख के बैठे हैं कौन सा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला मैच, जो हमको लगा था कि इंडिया आराम से जीत जाएगी, लेकिन बेचारी इंडिया जीत नहीं पाई, इंडिया का कट गया। तो भाई क्या लगता है, इंडिया जीतती कि इंग्लैंड जीतती? बताओ एक एक करके, पहले आलोक बताओ। जीतना तो चाहिए था इंडिया को, पूरे चांसेस भी थे। लेकिन मौसम जैसा हम लोग WTC में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश होता कि बारिश होती, इंडिया बच जाती, वैसा इंडिया के साथ नहीं होता है। तो बैड लक था इंडिया का, लेकिन जीतना तो चाहिए था इंडिया को, नो डाउट। माइकल वॉर ने ट्विटर पे बोला है कि भाई ये इंडिया को बचा दिया है बारिश ने, इंग्लैंड जीत जाती। ऐसा माइकल वॉन बोला को तो गया सब जानते ही है, कैसा कैसा ट्वीट करता है, सबको पता ही है। मजा आता है उसको ये सब ट्वीट करके, तो उसकी बात ना सुने तो अच्छा ही है। लेकिन वो इंडिया खुद को ही बोलता है भाई कि मैं तो क्लिक बेट करता हूँ और ये लोग फंस जाते हैं हर बार, समझ रहे हो? हाँ, वो जानबूझ के मजे करता लेता है भाई है। ट्वीट। कि भाई अभी इंडिया पब्लिक पागल हो जाएगी और फिर मेरे को गाली देगी बना बना। उस फॉलोअर बढ़ाता है भाई वो, और कुछ नहीं करता। फुल हाउस भी तो था, काफी क्राउड था, पूरा भरा हुआ था। बोले थे कि तुरंत ही बिक गया था, इसका टिकट बहुत पहले ही खत्म हो गया। अच्छा, 100% अटेंडेंस था क्या इसमें? कुछ ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है? लगता है नहीं, भाई वो आपने हाईलाइट सही से देखा नहीं, वो चौवे पे क्राउड क्लियर कर रहा था। बहुत 157 स्कोर के बारे में बोलो ना भाई, कि कितना कम स्कोर था भाई, आराम से बन जाता। बनना चाहिए था, लेकिन क्या हर्षा भोगले बहुत अच्छा बताया था कि जब भी क्लाउड कवर आ रहा था ना, तो 3-4 विकेट लगातार गिर रहा था। तो क्या भरोसा था, इंडिया का भी कोई भरोसा नहीं है सब चीज। हाँ, इंडिया के बैटिंग ऑर्डर से तो भरोसा उठ ही गया है भाई। बट कैसे आपका भरोसा उठ सकता है भाई? रोहित शर्मा वहां पिच पे था, ठीक है। चेतेश्वर पुजारा आने वाले तभी थे, तो भरोसा नहीं है। जिनको द बॉल का रिप्लेसमेंट बोला जाता है, द रॉक, ठीक है। फिर उसके बाद किंग कोहली थे भाई, फिर अजिंक्य रहाणे भाई, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी है भाई, उसकी वजह से उनकी टीम में अभी तक जगह बची हुई है। और उसके बाद आपके कौन आ, ऋषभ पंत, फ्लैम्बॉयंट ऋषभ पंत, एग्रेसिव ऋषभ पंत, ठीक है। उसके बाद आपके पास आने जडेजा, उसके बाद आपके पास आने बुमराह जो कि बहुत रन बना देते हैं, ठीक है। 30 रन बना दिया था। सिराज आना है जो कि बैट से खेले कि स्टंप से खेले भाई, उनको कोई मतलब नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं 157 नहीं बनेगा भाई? क्या बात नहीं, मैं ये सक्षम सही बोल रहा है। चांसेस तो इंडिया के ज्यादा थे, चांसेस ज्यादा थे, बैटिंग किया था, चांसेस ज्यादा थे इंडिया के। मेरे हिसाब से गड़बड़ तब हो जाता है ना, 2 घंटा बारिश के बाद अगर गेम शुरू हो जाता है, 2-2.5 घंटे बारिश के बाद, तब इंडिया को समझ नहीं आता कि टारगेट के लिए जाना है कि डिफेंड करना है। क्लाउड कवर भी रहता, बारिश भी रहती। तब जब 2-2.5 घंटे में मैच स्टार्ट नहीं हुआ, मैं सोचा भाई और ना ही हो तो ही अच्छा है, फालतू का टेंशन नहीं चाहिए। 30-40 रन चेस करना मुश्किल हो जाता भाई, और फिर डिफेंड करते पता नहीं एक एक करके सब निपट जाते। इनके वही कीपर। अच्छा, एक और बात बताओ, मैं पूछना चाहता था कि ये जो टॉस का डिसीजन था जो रूट का, जीत के पहले बल्लेबाजी का, सही था क्या? सही था। उस टाइम पे तो टॉस जीतने के बाद दोनों ही बोले थे, कोहली भी बोला था कि हाँ अगर हम जीते तो हम भी बैटिंग करते। सन था, पूरा पिच भी ड्राई था, तो उनको लग रहा था कि बैटिंग थोड़ा हेल्प करेगा शुरू में। मेरे ख्याल से तो सही था। भी था ना कि प्रेडिक्शंस भी देखी हुई थी ना उन्होंने कि भाई आगे जाके बारिश हो रही है, तो उनको लगा कि अभी धूप खिली हुई है, पिच को कोई नमी नहीं है पिच में, तो अभी बैटिंग करके निपटा लो, स्कोर बना लो, उसके बाद पता ही नहीं क्या होगा। तो मतलब कि कोई वैसा स्ट्रैटेजिक वैसे नहीं था कि अभी बॉलिंग को मदद तो होगी हमेशा ही पिच पे। तो अभी तो एक और स्टैट था ना कि 4th इनिंग्स में 208 या 208 ही शायद हाईएस्ट था। 4th इनिंग कोई नहीं खेलना चाहता है, ऊपर से 208 ही हाईएस्ट था, तो कोई चेस करना नहीं चाहता था। इस बार इंडिया रिकॉर्ड तोड़ सकती थी अगर पूरा दिन का गेम मिलता तो। जीतना चाहिए था, वैसे चांसेस बहुत थे। और टीम सिलेक्शन के बारे में आप बताओ भाई, मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या कैसा लगा टीम इंडिया का? बहुत कंट्रोवर्सी, अश्विन को नहीं खिलाया, क्यों जड्डू को खिलाया, सब लोग इस पे पागल भाई। मेरा सबसे बड़ा इसमें ये सवाल है कि इंडिया को अपनी बैटिंग पे बिल्कुल भी भरोसा क्यों नहीं है? आपके पास सारे बढ़िया प्लेयर हैं, जैसे आप बोलते हो कि भाई हमारे पास बेस्ट प्लेयर्स हैं और भाई बिल्कुल स्टाइल में रहते हैं, तो क्यों आप एक और बॉलर खिलाने से डरते हैं? क्यों आप शार्दुल ठाकुर को उतनी जगह देते हैं? क्यों आप एक बढ़िया से प्रॉपर जेन्युइन बॉलर क्यों नहीं खिला देते? उसकी जगह ईशांत शर्मा बैठे हैं आपके पास, आप उनको खिला दीजिए। उमेश यादव है कुछ निकल हो गया था, अच्छा निकल हो गया था, नहीं तो ठाकुर के जगह खेलता वो जानता है कि उससे अच्छा बैटर प्लेयर।
अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो वैसे इंडियन प्लेयर्स का ओवरसीज परफॉर्मेंस देखो तो रोहित शर्मा से लेके सबका, तो मेरे को लगता है सिर्फ एक कोहली का ही होगा और रहाणे का जो थोड़ा बेटर रिकॉर्ड है। बेटर है, बाकी हाँ। कोई भी बैट्समैन उठा लो जो अभी प्लेइंग 11 में था, किसी का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं ओवरसीज। तो इसीलिए जो सक्षम सवाल पूछ रहा है कि क्यों नहीं भरोसा करते हैं, तो मेरे ख्याल से यही रीजन है कि वो और लोग जडेजा स्पेशली को बैक इंग्लैंड करते में भाई, ऑस्ट्रेलिया साउथ हैं। अफ्रीका जडेजा का होता तो रिकॉर्ड भी थोड़ा अच्छा रहा है। बहुत और कोहली का भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा ना, कहाँ बेचारा रन बना, कब से रन नहीं बनाया। बहुत एटलीस्ट टाइम से भाई। 2018 सीरीज में रन मारा था ना वो तो। 70 बनाना उसके लिए अच्छा नहीं है, मतलब सही है 21 हाँ, ये बात सही है। तो इसी बात पे मैं आना चाहता हूँ अगला, कि जब अपना वर्ल्ड कप वाला फाइनल हुआ था उसमें कोहली ने अपने उसमें कहा था कि पूरा टीम ओवरऑल करना चाहता हूँ, बैट्समैन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, टीम को रिफ्रेश करने की जरूरत है। तो इस पे कोहली ऐसे बात कैसे बोल सकता है, जबकि वो ऐसा है तो सबसे पहले फॉर्म तो हिसाब से उसी को निकलना चाहिए। तो वो दिखाना चाह रहा था कि मेरे बिना भी जीतेंगे हम लोग, तो लेकिन हो नहीं पा रहा। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं था ना, तो जीत गए इंडिया, तो हाँ, वो इम्पैक्ट पैटर्नल तो लीव था। के लिए गया तो अच्छा हुआ। भाई उसको बहुत चुभती है बात कि भाई ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जीते मेरे बिना। वो अच्छा कैप्टन तो है नहीं ना, वो तो सच्चाई है। वो हाँ। पता नहीं वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, वो उसकी प्रॉब्लम है। जब तक धोनी था तब तक चल गया काम, पीछे से वो चला लेता था। मुश्किल है। ये तो है, कोहली को मानना चाहिए कि वो अच्छा कैप्टन नहीं है। बैट्समैन भले ही नो डाउट हो बहुत अच्छा, बट कैप्टनसी तो अगर उससे नहीं है। हाँ, एक ब्राइट स्पार्क मेरे को ये दिखी कि केएल राहुल को लाया गया टीम में। उन्होंने कभी टेस्ट में ज्यादा खेले नहीं है, पता नहीं कितने खेले हैं, बट भाई उन्होंने काफी मेच्योरिटी दिखाई वहां पे पिच पे। उन्होंने वो काफी कैच छूटा भाई उसका भी, ये 57 तो पे कैच छूटा। और फिर उसके जस्ट जिसपे आउट हुआ उसके 2 बॉल पहले फिर से कैच छूटा। अबे वो उतना कुछ अच्छा खेला नहीं, ठीक है वो टिका रहा, 57 तक अच्छा खेला था, लेकिन उसका कैच छूटा। तो मतलब ओवरऑल कोई वैसा अच्छा फैक्टर नहीं था। ऐसे भी वो भी सेकंड चॉइस ही है ना, शुभमन गिल को कुछ हाँ। उसको भी कुछ निगल फिगल है। नहीं, वो शुभमन गिल को मयंक अग्रवाल इंजरी है इंजर्ड शायद। हुआ था। किसी को एक मयंक इंजरी हुआ अग्रवाल तब के हुआ है, अग्रवाल मयंक को। अग्रवाल, मयंक हाँ। अग्रवाल को भी इंजरी है, हाँ। नहीं तो और वैसे भी हमको नहीं लेकिन लगता उसको खेल। वो लेकिन बॉल अब बहुत उसको अच्छा निकाला खेला, ऐसी जाएगा बात नहीं नेक्स्ट है। मैच में, अगर सब फिट हो गए तो नहीं नहीं क्या लगता है, राहुल को हटाएंगे नहीं हटाएंगे? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है। यही सब रन मैच तो बनाए खेलता है वो, उसको यही रन सब मैच बनाए। खेलना होता है। जिसमें उसका पोजीशन जाने वाला होगा उसमें 80 रन बना देगा बस, यही करता है ऐसा है। और दूसरे इनिंग्स में भी अच्छा स्टार्टिंग किया था, फिर एंड में वैसे ही अपना टिपिकल स्टाइल में आउट हो गया। तो बट इंडिया भाई वाले अगर तुमको सब ऐसे ओवरऑल हैं। करना है तो तुम क्या चेतेश्वर पुजारा और रहाणे में से किसी को हटाओगे वहां से, टीम में से? बिल्कुल, अगर ये क्वेश्चन मेरे से है तो भाई मैं तो रहाणे को रखूंगा, क्योंकि रहाणे का परफॉर्मेंस इतना भी बुरा नहीं है अभी भी। उसका रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में भी एक सेंचुरी था, उस हिसाब से बाकी सब के हिसाब भाई से उसको रहाणे अच्छा फिर भी कहाँ ठीक से है। बोल सकते हो तुम भाई कि एक सेंचुरी था उसके बाद? कंपैरेटिवली इससे बेटर और किसी का है नहीं, तो फिर रहाणे को तो मैं रखूंगा। वो पुजारा मैं भी चाहता हूँ हटे भाई, बहुत हो गया भाई, बहुत टाइम से देख रहे हैं, टुकुर 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 बहुत हो गया। 100 बॉल खेल जाता है, 5 रन बनाता है, टीम को कोई फायदा नहीं, उल्टा और प्रेशर में आ जाती है सब। तो भाई मैं तो पुजारा को हटाना चाहूंगा भाई। अब दूसरा बताओ बेटा, बताओ। मैं भी एकदम सही सही बोल रहा है ना। मेरे मेरे ख्याल से रहाणे का रिकॉर्ड भी देख लो तो वो ओवरसीज में अच्छा खेला, इंग्लैंड में भी सेंचुरी है, लॉर्ड्स में उसका सेंचुरी है, थोड़ा फिट मूवमेंट भी उसका अच्छा है। लेकिन पुजारा की बात करें तो वो कॉट अप हो जाता है क्रीज पे, वो इतना डिफेंसिव हो जाता है, उसको कभी समझ नहीं आता कि आगे जाए, फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए, और बॉलर्स सेम को वही पूरा शॉट गेम क्या थमा हो देता जाता है भाई, ले लो भाई ले भाई लो। वही तो, मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था भाई, तो उसने बोला था कि अगर तुम पुजारा के अगर डिसमिसल्स देखो तो सबसे बढ़िया बॉल उसको मिलती है। वो बात सही है, बट मेरे पास का लॉजिक भी है कि आपको आप लूज बॉल को मारोगे नहीं तो बॉल अपना बॉलर आपका अपना गेम प्लान चालू रखता है, तो वो एक ना एक बॉल तो ऐसी वो तो डाल ही देगा जो आपको निकाल देगी भाई। तो वो पूरा प्रेशर ले आता है टीम पे और दूसरे बंदे पे भी। अब मानिए रोहित शर्मा या फिर ऋषभ पंत कोई भी बगल में खेल रहा है, वो कहता है कि भाई चौवा मारना ही पड़ेगा या 1 रन लेना ही पड़ेगा। 1 रन ले लिया तो और दिक्कत है, फिर 2 ओवर खाओ वहीं पे बैठ करके। तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, चाहिए भाई वहां टेस्ट पे। तो गेम ही वही है, टेस्ट पेशेंस का गेम है तुम्हारा। अब तो हमेशा रिजल्ट निकलता है, कितना भी स्लो खेलो तो रिजल्ट आता है, इससे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, हमको नहीं लगता कोई हाँ, प्रॉब्लम है। चेंज करना चाहिए, नहीं नहीं, पुजारा को हाँ थोड़ा ठीक है अपना उसका, गेम चेंज करना चाहिए।
इसीलिए तो आईपीएल में बॉलर जो है ना सब, जब पुजारा को बॉल डालता है सब बॉलर रिदम में आ जाते हैं। देखना भाई, पहले इधर उधर डालते हैं, पुजारा बैटिंग करने आता है, सारा सब रिदम में आ जाते हैं। इतना ओवर डिफेंसिव, ठीक है टाइम के वजह से नहीं कि ओवर्स कम पड़ जा रहे हैं, एक वो एग्रेशन होता है ना भाई टेस्ट में भी, पुजारा आते ही लगता है भाई सेडेशन मोड में चला गया है। उस सिचुएशन में बहुत अच्छा है जब इंडिया को मैच बचाना हो, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि भाई इंडिया में खिलाओ बाहर। पुजारा को खिलाते भी इसीलिए कि उसके पास वो बैक करता है, वो रिकॉर्ड्स उसके जो स्टैट्स देखो, ऑस्ट्रेलिया में दोनों सीरीज जो जीती है दोनों में ही उसका इंपॉर्टेंट रोल था। लास्ट वाली सीरीज में बॉल खा खा के अपना टेस्ट मैच बैट से ज्यादा कंधा शरीर। तो ये चीज उसको बैक करती है, बाकी उसका डिफेंसिव अप्रोच इतना ज्यादा हो जाता है कि दूसरे को हावी होने देता है। बात है कि अगर उसको हटाएंगे भी तो नंबर 3 पे किसको खिलाएंगे? श्रेयस अय्यर है, श्रेयस अय्यर खिला सकते हैं। कहाँ से भाई? वो शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता है भाई। 3 बाउंसर दोगे तो विकेट पे गिर जाएगा। शॉर्ट बॉल भाई पुजारा भी नहीं खेल पाता। बात पुजारा को डक करना तो आता है कम से कम, डक कर लेता है, वो नहीं कर पाता। एंटिसिपेट तो कर लेता है कि भाई कुछ होने वाला है भाई, इससे शेर को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐसे ही वो बैकफुट पे रहता तो पीछे हो ही जाता है। और दूसरी बात कि आपके पास मयंक अग्रवाल ओपनर, ठीक है, पृथ्वी शॉ ओपनर है, एंड तो फिर आप शुभमन गिल ने हमेशा अपना गेम जो है वो नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5 पे खेला है, तो आप उसको डाल सकते हो। केएल राहुल भी बढ़िया आ रहा है करके, तो आप उसको भी मिडिल में डाल सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लानिंग करनी और थोड़ा बढ़िया टीम बनानी, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप सूर्य कुमार यादव को भी ट्राई कर सकते हो किसी दिन, क्योंकि टेक्निकली जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको खिलाना चाहिए वहां पे। भाई हमको लगता है कि सूर्य कुमार यादव कर लेगा, लेकिन वो बना नहीं है उसके लिए, वो एग्रेसिव प्लेयर है और लाल बॉल बहुत ज्यादा नहीं भाई, वो बिजी प्लेयर है, तो फिर वो आपके वो 1-1, 2-2, 3-3 सिंगल्स निकाल करके आपको गेम चलाता उससे अच्छा लगता है कि पृथ्वी शॉ को खिलाना चाहिए। सहवाग है, वो मारेगा तो 300 मारेगा, उसको तो ओपनिंग खिलाओगे ना, उसको ओपनिंग खिलाओगे। हाँ तो नीचे केएल राहुल को फर्स्ट डाउन कर दो ना। केएल राहुल की क्या मतलब है, उसको वैसे ही खेलना है, वो तो एज वैसे भी लग जाता है। केएल राहुल वन डाउन खेल सकता है, ओपन कर सकता है, तो वन डाउन भी खेल ही सकता है, दिक्कत नहीं है। पृथ्वी बेस्ट है, पृथ्वी शॉ को खिलाओ और फर्स्ट डाउन। बट पृथ्वी शॉ को भाई बहुत मौके दिए जा चुके हैं, वो वहां पे आके बोल्ड ही होता है, एज देता है। सहवाग को बहुत अब मिला, तब जाके वो इतना 3 ट्रिपल सेंचुरी लेता उसके पास, वो भी खेला है, उसको मौका दिया गया, मौका दोगे तो ये खेलेगा। उसी के एग्जैक्ट उसी के जैसा लगता है, वो तो है ही, शॉट उसके एकदम वैसे ही लगते हैं हमको, तो वैसे ही मौका देना पड़ेगा आपको। मौके की बात करोगे तो सबसे ज्यादा मौके तो रोहित शर्मा को मिले हैं। 13 साल से खेल रहा है और अभी तक 13 साल से मैच नहीं खेल रहा है ना दोस्त। टेस्ट मैच में मुझे जगह की बनाया ना क्योंकि जगह दी नहीं गई ना भाई, अभी तो दी गई है जगह। पृथ्वी शॉ को ज्यादा मौके मिले भाई रोहित शर्मा से। ओवरसीज का रिकॉर्ड देखो, 27 का एवरेज है। थोड़ा स्विंग से प्रॉब्लम है, बट क्या ही कर सकते हैं भाई। आप एक बार थोड़ा, मेरे को लगता है कि एक सीरीज और देनी चाहिए, उसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि रोहित शर्मा को और 5 सीरीज मिलेगा, उसका पोजीशन फिट नहीं है, टेंशन मत ले। धवन को क्यों नहीं लिया जाता है बताओ? धवन भी तो अच्छा खिलाड़ी है। धवन आया तो था टेस्ट मैच में भाई, वन डाउन खेलने आया था, बहुत अच्छा खेला था। हाँ, उसके बाद हटा ही दिया गया उसको, तो श्रीलंका भेज दिया ना। रोहित शर्मा को फिट करना था, रोहित शर्मा को फिट करना है भाई इनको, बस बीसीसीआई का ये है, रोहित शर्मा टीम में रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, रन मारे चाहे नहीं मारे भाई। लेकिन रोहित शर्मा का एक चीज थोड़ा बेटर हुआ, उसने अपने डिफेंस पे थोड़ा काम किया है। इस पिछले सीरीज में भी देखा था, इस सीरीज में भी थोड़ा, लेकिन उसका सबसे जो गंदा चीज है वो शॉट सिलेक्शन। मेहनत करके जब 30 रन बना लिया, फिर कोई वैसा शॉट खेल, एक बाउंसर था बस पूरे इनिंग में, एक ही बाउंसर डाला था, उसको भी उसने हुक कर दिया। क्योंकि वो अच्छा हुक और पुल करता है, जो उसका वो स्ट्रेंथ तो है, अच्छा है, खेलता है स्ट्रेंथ वही भाई। तो अगर आप अपना स्ट्रेंथ को बैक नहीं करोगे तो फिर आप कैसे ही खेल पाओगे? आप पुजारा बन जाओगे फिर। पुजारा अपनी स्ट्रेंथ को बैक करता है, समझे, बिना बैक के। तो वही, तो फिर आपकी स्ट्रेंथ डिफेंस हो जाएगी ना भाई, कि तो अपने शॉट्स हटा दोगे गेम से। अब हर कोई वही सचिन टाइप नहीं है ना कि भाई कि मैं अब ऑफ साइड पे आउट हो रहा तो मैं ऑफ साइड पे शॉट ही नहीं खेलूंगा पूरे इनिंग्स भर, तो वो भाई कठिन हो जाता है सीन। बट वही बहुत ज्यादा आप तुमने सही कहा कि भाई ओवरहॉल की जरूरत है, एक बार रीथिंक की जरूरत है कि बॉलिंग सही हो गई, बैटिंग इतनी खराब हो रही है कि भाई बैटिंग कुछ भी नहीं कर पा रही है।
बैटिंग छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा अच्छे बातों पे बात करो, इंडिया के बॉलिंग के बारे में बात करो। इंडिया पे मत बात करो, इंग्लैंड का टीम भी बहुत कमजोर है असल में। देखो तो कोई नहीं बैटिंग स्पेशली उनका बैटिंग, रोरी बर्न्स और ये सब को आउट नहीं कर पा रहे, वो ऐसे गला टिरा करके खेलता क्या प्लेयर है भाई। उसका स्टांस ही मेरे को समझ नहीं आता भाई, स्क्वायर लेग की तरफ बैट फेस करता है इससे करके। तो मतलब देखोगे तो ओवरऑल देखोगे तो उनके पास खाली 2 ही प्लेयर है और एक जो रूट, तीन प्लेयर है। ये सब जो है इनका बेस्टो और ये बटलर, ये सब वनडे और T20 के खिलाड़ी, इनसे थोड़ी होगा, टेस्ट नहीं होगा उनके पास। नहीं अबे नहीं, अभी इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी, बुमराह सही जगह पे बॉल डाल रहा था। सोचो अभी इनका अपना होता, वो जोफ्रा आर्चर भी नहीं खेल रहा, बताओ वो भी रहता तो 2-3 को तो इंडिया में भुवनेश्वर कुमार नहीं खेल रहा है, जो सबसे ज्यादा स्विंग कराता है, वो मेन बॉलर ही मिसिंग है। निकल हो जाता है भाई 10 ओवर। हाँ भाई, वो 5 ओवर लगातार करा देगा तो फिर एक सीरीज से बाहर बैठना पड़ेगा भाई। निकल से परेशान। और भाई इंडिया की एक और दिक्कत है भाई कि वो ओल्ड बॉल से तो कुछ कर ही नहीं पाते भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर भाई, बेन स्टोक्स भी नहीं था इनके पास। तो मेंटल प्रॉब्लम हो गया उनको। हाँ भाई, उसके लिए उसने टाइम ऑफ लिया तो सही है भाई। हाँ, मैं कहता कि भाई कि आप नए बॉल से तो चलो बुमराह विकेट निकाल दे रहे हैं अच्छे से, बट जैसे ही बॉल 30 ओवर से पुराना हो जाता है फिर कुछ होती ही नहीं इस बॉल से। फिर आप कहते 50 ओवर ऐसे फेंकते हो कि भाई कि कैसे भी नई बॉल आ जाए, तो इसलिए आपको कुछ एक रिवर्स स्विंगिंग ऑप्शन चाहिए। ईशांत शर्मा ले आता है ओल्ड बॉल में कभी कभी, बट ईशांत शर्मा तो है नहीं, अब शार्दुल वार्दुल से भरोसा नहीं कर सकते। और बुमराह का क्या हो जाता है कि शुरुआत में खेल के वो थक जाता है, मिडिल ओवर्स में फिर थोड़ा उसको भी रेस्ट मांगता है, उसका भी बैक में शमी भी कर लेता है, पुरानी बॉल से शमी भी कर देता है अच्छा काम, उसका सीम बहुत अच्छा जाता है। शमी का हमेशा क्या बोलते हैं कि वो हमेशा अनलकी रहता है, क्यों? क्योंकि उसका 1-2 थोड़ा पीछे फेंकता है वो बॉल हमेशा, नॉर्मली जितना फेंकना चाहिए, और उसे देते वो हमेशा बीट करा पाता, कभी एज नहीं ले पाता। समझ रहे हो? वो हमेशा बीट कराता है लेकिन कभी एज लगता नहीं, क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा सा पीछे रहता है, थोड़ा और आगे करता है तो विकेट मिलता है। तो क्यों नहीं कर रहा है थोड़ा आगे खिलाता है, क्रूशियल पार्टनरशिप ब्रेक करता है शमी। मेहनत ही तो है लौंडा, ऐसी बात नहीं। तो कहते हैं हमेशा ज्यादा बहुत सही है भाई इन सब आपके सिनेरियोस में भाई। नहीं, बहुत रन ठोकाता है, रन खा जाता है भाई, मगर विकेट निकालवा देता है। वो चौवा 1 ओवर में खा जाएगा भाई, मगर वो आपको बढ़िया कोई बोल्ड और एलबीडब्ल्यू दे सकता है। एक्चुअली वैसे है, मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन में अब और कोई चेंज का जरूरत है फिलहाल। ये अश्विन जडेजा वाला बात कर सकते हैं, डिबेटेबल है थोड़ा। मैं तो जड्डू को ही सपोर्ट करूंगा, मुझे अश्विन पसंद नहीं है भाई। वो बैटिंग भी कर लेता है भाई, जड्डू जैसी बैटिंग तो कर ही लेता है। अबे जड्डू भी खेलना चाहिए, अश्विन खेलना चाहिए। अबे ये हिस्ट्री में पहली बार या तीसरी या चौथी बार हुआ इंडिया के साथ जो स्पिनर एक भी विकेट नहीं लिया 20 विकेट में, समझे? दूसरी बार इंडिया के साथ ऐसा ही होता ही नहीं है दूसरी बार। हाँ तो बताओ, तो खिलाना चाहिए हमेशा। तो 3 पेस बॉलर बाहर 3 पेस बॉलर बहुत कम हो जाता है भाई, कितना बॉलिंग करवाओगे सबसे? अगर गलती से एक दिन अगर कोई टीम खेल गया तो खत्म भाई फास्ट बॉलर्स। और एक फास्ट बॉलर मानो इंजर्ड हो गया कभी तो इंग्लैंड तो 4 ही सीजन खिला रहा है। हाँ इंग्लैंड है भाई, तो उनका तो वो भी नहीं खेल रहा है ना, वो खेलता नहीं है क्या लेग स्पिनर है उनका, जो टेस्ट नहीं खेलता है जैक लीच। हाँ नहीं रशीद की जैक लीच, अच्छा आदिल रशीद। जैक लीच ही सब कोई प्लेयर थोड़ी है उसमें। इंडिया में आ जाता है भाई, इंडिया में परफॉर्म करके निकल जाते हैं। ये सब सिर्फ यही आते और जाते हैं लोग। आदिल रशीद तब भी ठीक कराता है ना, क्योंकि वो लिमिटेड ओवर में तो हमेशा खेलता है। कोहली का विकेट ले जाता है ना हमेशा, इसीलिए ऐसा लगता है। कोहली को तो ये भी आउट कर देता है, अली भी आउट कर देता है जी। तो वो क्या नाम है उसका, मोइन अली आउट करता है। कोहली को आजकल सब ले जा रहे हैं। इंडिया को विनिंग कॉम्बिनेशन लेके आना चाहिए भाई। नेक्स्ट मैचेस में इंडिया को रखना चाहिए कि जीत जाए बस कैसे भी, क्योंकि इंग्लैंड का ऐसे अक्षित और सब डिस्कस कर रहे कि इंग्लैंड का बैटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो इंडिया को अपना बॉलिंग बैक करना होगा। तो अगर ये बॉलिंग भी खिलाता है इंडिया तो अच्छा है। तो यही देखो, इसी से नेक्स्ट टॉपिक भाई, नेक्स्ट मैच में क्या लगता है कोई टीम चेंजेस करने की जरूरत है कि यही टीम? पहले सक्षम भाई बताओ। भाई मेरे को चाहिए एक और बॉलर, आप स्पिनर लेके आइए आप, या फिर स्पिनर ही चाहिए। मतलब किसको हटाओगे किसको लाओगे वो बताओ, किसको हटाओगे? भाई शार्दुल ठाकुर को हटा दूंगा। और कौन आएगा? अश्विन आएगा। अश्विन आएंगे। और क्योंकि थोड़ा सा आपको
आपके बॉलर्स को भी रेस्ट मिल जाएगा। एंड दूसरा, आप एक और ट्रिक तो डालिए भाई गेम में, आप केवल वो सीम शार्दुल ठाकुर को आराम से आप डिफेंड कर सकते हो और खराब बॉल करेंगे शॉट मार सकते हो, बट अश्विन एक अलग प्रोपेगेंडा हो जाते हैं भाई कि एकदम से आपकी फील्डिंग चेंज होगी, आपका स्टैंस चेंज होगा, तो फिर आपको थोड़ा मिक्स करना चाहिए, मिक्सअप करना चाहिए आपको पेस वेस की गेम का। ठीक है, तो शार्दुल ठाकुर आउट, अश्विन इन। और अपना अक्षित बताओ अभी। मेरा भी यही है, शार्दुल ठाकुर के लिए अश्विन खिलाएंगे। इतना उसके पास वेरिएशन है ना, कैरम बॉल, कौन बॉल, ये बॉल जाए सब एक ही तरीके से, लेकिन ठीक है नाम तो अलग अलग है, तो मतलब खिलाना चाहिए हम तो। हाँ भाई, प्लेयर के दिमाग में होता है ना कि बहुत स्पिन हो जाएगी। हाँ वही तो, बाकी सारा जाता है एक ही तरीके से। क्या नाम है, शार्दुल ठाकुर से तेज फेंक देता था कुंबले, बताओ तो फास्ट बॉलर थोड़ी हुआ, कुंबले भी 120 फेंका है भाई। भुवनेश्वर का पेस है। उसको चेंज करके एक बार देखना चाहिए, मौका तो देना चाहिए। अश्विन अच्छा बॉलर मेरे हिसाब से, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। तो ठीक है आलोक, अभी तुम बताओ क्या लगता है, कोई चेंज? मैं सक्षम और अक्षित एकदम सही बोल रहे हैं। ठाकुर आउट और अश्विन इन। अपने को भूलना नहीं चाहिए कि अश्विन अपना मेन स्ट्रीम स्पिनर वही है अभी। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि अश्विन को आप खिलाएंगे, अश्विन कोहली ज्यादा रन बनाएंगे दोनों इनिंग्स में। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इस बात में तो मैं साथ में। कोई बड़ी बात नहीं है। कोहली से ज्यादा रन वो काफी टाइम से बना रहा है भाई, पिछले 1 साल का देख लोगे तो शायद ज्यादा ही है। सेंचुरी मारा है। अन्ना भाई आप बताइए, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से मैं 2 स्पिनर तो नहीं खिलाऊंगा। अब अश्विन को आना है तो जड्डू की जगह खेल सकता है, लेकिन फिर भी मुझे जड्डू ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे हिसाब से टीम ऐसे ही रहना चाहिए। आपके हिसाब से टीम सही है? हाँ भाई मेरे का एक और चीज है भाई, बॉलिंग हमेशा रेस करना चाहता हूँ ये। हाँ, एक चीज ये बताओ भाई, जब इनको पता है कि इंग्लैंड है बारिश होगी, तो आप एक एक्स्ट्रा डे क्यों नहीं असाइन कर सकते हो? 4 डे का बफर रहता है, आपको पता है इंग्लैंड की कंडीशंस ऐसी हैं, ये बारिश होनी है, तो आप क्यों नहीं करते हो? ये कहाँ का सेंस मेक करता है भाई ये चीजें? वो मैच हम किसी ना किसी को तो जीतना था वो मैच, एंड ये सारे मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काउंट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि ऐसे बायलैटरल सीरीज हो रही है। तो आप अगर आप WTC में काउंट कर रहे हैं पॉइंट्स को और ये विनेबल मैच था दोनों टीम्स के लिए, तो आप एक एक्स्ट्रा डे क्यों नहीं ऐड कर सकते? उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको लॉजिस्टिक्स की? प्रॉब्लम ये तो है, डिबेटेबल टॉपिक है, ये होना चाहिए एक डे। लेकिन क्या लगता क्या है कि क्यों नहीं कर रहे हैं? बताओ आलोक, क्या ओरिजिनलिटी चला जाएगा बे गेम का। 5 के जगह 6 दिन हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर एक्सपेक्ट करो कि हाँ रिजर्व डे में बारिश हो गया तो हाँ ठीक है, तब तो उसके बाद ऐसा नहीं कि वो एंडलेसली चलता रहेगा टेस्ट मैच, बट एक दिन रख करके छोड़ने में क्या ही है भाई? हमेशा ये फाइनल्स के लिए क्यों रखना है? नॉर्मल रख लो। गेम का ओरिजिनलिटी है, वो तो हमेशा से है। तो नहीं खासकर इंग्लैंड जैसी जगह में होना चाहिए भाई। इंग्लैंड में एग्जैक्टली, और कहीं मत रखो, इंग्लैंड में जरूर रखो। हर सीरीज में वॉश आउट होता है। उनको बुरा लगेगा क्या हो गया भाई हमारे साथ। तो भाई तुम मैच ही होस्ट मत करो यार, इतना हर सीरीज में 1-2 मैच वॉश आउट होता है, हर सीरीज में कुछ बचता नहीं है। तो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, सब धुल जाता है भाई उसमें। अबे अर्णव, तुमको क्या लगता है कोहली टीम चेंज करेगा? नहीं, टीम में कोई चेंज नहीं होगा। टीम में कोई चेंज उसको लग रहा था कि हम लोग जीत जाएंगे ना, इसीलिए वो चेंज नहीं करेगा। वो हमेशा बोलता है हम विनिंग फार्मूला है, हम विनिंग कॉम्बिनेशन खेलेंगे। हमको एक टॉपिक और बात करना है, इंडिया का रिव्यू सिस्टम। देखे उसका इंडिया का रिव्यू देखे? इंडिया का रिव्यू सिस्टम है भाई, मेन मैन है भाई इंडिया के रिव्यू सिस्टम का। ऋषभ पंत कोई मेन आदमी नहीं है। वो क्या वही दिक्कत वही है कि कोई मेन आदमी नहीं है। ठीक है, कोई एक मेन आदमी होता ना तो हो जाता, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। कीपर होता है, बट कीपर को भाई वो आइडिया ही नहीं लग रहा है। वो हर बार आके कहता है कि बिल्कुल सही है, ये तो अब की बार पक्का आउट है। ऋषभ पंत है बॉलर को इतना कॉन्फिडेंस रहता है। अब कोहली इधर खड़ा है भाई ऑफ साइड में, उसको दिख नहीं रहा है ठीक से, तो पूछता है ऋषभ पंत से, है कहता पक्का है, मेरी बात मानिए। सिराज तो बोलेगा ही कि हाँ भाई पक्का है। बॉलर तो बोलता ही है भाई हमेशा से। वो रिव्यू इतना गंदा था, वो तो दिख रहा खुले आंखों से कि उसका इम्पैक्ट ही बाहर है। वो क्या लिया था पता नहीं, इतना गंदा रिव्यू। इंडिया को वर्क करना चाहिए इस पे, ये तो है बहुत जरूरी। और ऋषभ पंत को ब्लेम करके फायदा नहीं है, वो 18 साल का लौंडा है। नहीं भाई फायदा क्यों नहीं है?
पता है ना कि नहीं, बाकी सबको नहीं होता है भाई, विकेट कीपर के पास ही सबसे बढ़िया व्यू होता है कि बॉल कहाँ पिच हो रहा है और कहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है। अरे कीपर से मतलब बढ़िया कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, वो सब कीपर हमेशा बेस्ट व्यू, वो तो सही है, लेकिन थोड़ा बहुत बॉलर स्लीपर इतना अगर बहुत ही मुझे एविडेंट लगता टाइप है का कि मिस हो भाई रहा था ना इस बार, वो सब तो एक दिखना चाहिए ना। पोजीशन, एक टेक्निकल पोजीशन इसमें भी खाली है, रिव्यू का कोई भाई रहेगा, एक देखना एनालिस्ट रोहित रहेगा और शर्मा को रिव्यू की पूछता, हाथ ट्रेनिंग खड़ा होगी। कर देता, हमको नहीं मालूम, मुंह ही घुमा लेता है ऐसे मेरे से पूछना ही मत मेरे बड़ा को पाव, ये बड़ा चीज पाव देखता है। इसमें भाई, इसमें भी आपको सबसे, इसमें एक और चीज है भाई, आप देखोगे कि रोहित शर्मा सेकंड स्लिप पे रहता है ज्यादातर, तेजस्वी पुजारा फर्स्ट स्लिप पे रहता है, और इन लोगों का भाई लैक ऑफ लीडरशिप आप देखिए, बहुत ज्यादा। वो कोई आता नहीं है रिव्यू में बात करने। तुमने देखा यही भाई तो कि कभी रोहित दिक्कत है शर्मा ना। आया हो कि भाई कि नहीं डिस्कस करते हैं, भाई वो बिल्कुल मुंबई लेट बैक इंडियंस रहते हैं कि जीता जाओ भाई तुम तो पिलोगे, देखा जाएगा। ये मुझे बहुत वही, गलत लगता है कि इसीलिए आपको मैं आके बोला ना, बात करना ऋषभ चाहिए। पंत जो चाहता है वही इसीलिए हो तो रहा ऋषभ है। पंत पे ज्यादा, हाँ यस, हाँ, और आप इसलिए उसको देखोगे फोकस ज्यादा हुआ। हमेशा रोहित शर्मा ऋषभ पंत से वैसे टाइम पास से बातें करता था दिन भर की, बट जहां पे ये रिव्यू वाली बातें आएगी कभी वो आता नहीं है, ये गलत बात है भाई, ये आपको आना वही चाहिए तो। भाई, आप सीनियर खिलाड़ी हो, आपको आके हाँ, डिस्कस करना चाहिए, सीनियर आप लोग का विराट कोहली को भी इंटरवेंशन है गाइड करना नहीं, चाहिए ना भाई। हाँ, सीनियर का इंटरवेंशन है नहीं, जो ऋषभ पंत बोलता है वही होता है, तो गड़बड़ होगा। एक सही भी और दिलवाया था टीम ना में जो कोई किसी को लगा हाँ, नहीं था। वही वही और कोई सीनियर इसमें बंदा ही कोहली नहीं है भाई कितना टीम खुश में। हुआ। हाँ, कोहली अकेला पड़ गया है भाई। हाँ, कोहली से तो हमको भरोसा ही नहीं है भाई, उसको तो करना है, उसको खुद करना ही नहीं चाहिए, उसको बोलना हम नहीं बोलेंगे भाई, और वो बोलो, एक्चुअली सब कर लेंगे। एक चीज देखो तो हम लोग ना थोड़ा धोनी से हमारा थोड़ा वो स्पॉइल्ड हो चुका है। धोनी इतना बढ़िया था ना, एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। इंग्लैंड ने भी हाँ, घटिया धोनी रिव्यूज पे सब लिए हैं अगर डिपेंडेंट देखोगे तो, इंग्लैंड ने भी बहुत इंडिया घटिया से कम, रिव्यूज लिए हैं। इंडिया से इंडिया कम, से इंडिया कम से कम। बट हाँ, अबे उनका टीम तो नौजवान टीम है, इंडिया में तो बहुत एक्सपीरियंस है, खाली रूट है उनमें, और बाकी सब तो कितना कितना खेले हैं, 10-20 मैच मैक्सिमम खेले हैं टेस्ट, बाकी सब नए हैं उसमें। तो इंडिया में तो सब भाई साहब 60-70 वही तो यार, सीनियर मेंबर्स का कोई इंटरवेंशन नहीं है, सब अपने अपने में रहते हैं भाई, होगा होगा नहीं होगा, सारे उछलते, सिराज उछलता है, ऋषभ पंत उछलता है, ये लोग तो गजब ही किया था भाई, तो हमको लगा कि एकदम बुला ही लेगा, बोला चलो ले जाओ इसको, आउट हो गया ये।